हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके के 38 प्रश्नों का टेस्ट करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वह फूल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो अकबरपुर माटी है यह कानपुर देहात का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। प्रायद्वीप भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भूकंप की तीव्रता होती है वह सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और जो भूकंप का अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भगवान महावीर स्वामी थे उनकी जो मृत्यु थी या जो यहाँ पे परिनिर्वाण था वह पावापुरी में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वह सर बी एन राव थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो जो हुआंगहो नदी है, हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वह आशापूर्णा देवी थी। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वराज पार्टी दिया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़। शुष्क सेल में देखेंगे ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कि कैथोड का कार्य करती हैं। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो ध्वनि का सर्वाधिक वेग है इस्पात में होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो चीनी यात्री था फायान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विटामिन है जो घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या आपका सूखा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जल प्रपात जो जोग है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका देखिए आपका यहाँ पे जो सही जवाब है वह देखिए आपका हो जाएगा कर्नाटक में। जोग या यहाँ पे जो गरसोप्पा जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह से संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत होती है।
जो पंचायती राज है इसमें जो सबसे छोटा अंग होता है वह ग्राम पंचायत होता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जो लंबा यात्री रेल मार्ग है किन दो नगरों को जोड़ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर होगा। WWW का यहाँ पे पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल में यहाँ पे धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल सब के सब है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में स्थानीय जो स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वह पुर्तगाली थे, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, यह भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखिए पारसी अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो यह बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है तो जॉर्ज यूल होंगे। निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे जापान देश है, जापान देश को यहाँ पे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी। यहाँ पे दिया गया रबी की फसल नहीं है, तो यहाँ पे रबी की फसल में गेहूं आ जाता है, गेहूं के साथ जो भी आपकी फसलें होती है सबकी सब यहाँ पे रबी की फसल है। तो यहाँ पे गेहूं, सरसों, चना या क्या है रबी की फसल है। और आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो चावल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चावल आपका खरीफ की फसल है। नहीं पूछा गया है तो डी वाला राइट आंसर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है तो यह प्रशांत महासागर होगा, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विश्व का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वह शंघाई है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए दिया गया लोकसभा के लिए जो निर्वाचित किए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 550। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी। और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे, और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी की किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक देव थे, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अल्लाह रखा निम्नलिखित वादंतों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे?
तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा हरिप्रसाद का संबंध बांसुरी से, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं वह हरी रंग की होती हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विश्व शिक्षक दिवस दिया गया है तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाता है तो 5 सितंबर होता है, यह भी पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कमेंट करना है। देखिए जो आपका हिंदी दिवस है यह आपका 14 यहाँ पे सितंबर को मनाया जाता है, यह आप लोग जानते हैं। आपको कमेंट करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो स्पैम होते हैं इनको अनचाहा ईमेल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिए जो अनचाही ईमेल होती हैं उनको स्पैम कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता और प्रतिष्ठा के लिए जो मानवाधिकार है वह आवश्यक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर जो आपका यहाँ पे जीएसटी है कब लागू हुआ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर का इम्पोर्टेंट है। और आपके एग्जाम में देखिए देखिए आपको कमेंट करना है कि जो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, यह कमेंट करना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे टेलीग्राफ दिया गया, टेलीग्राफ का जो आविष्कार था सैमुअल एफ.बी. मोर्स और व्हीट स्टोन ने किया था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।